देखो पहला क्वेश्चन है इसका कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। चलो ठीक है, ये वाला बना लो तुरंत। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण मतलब ये इस तरफ उसका मुंह है। वह 135 वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज 135 अंश वामावर्त घूमता है, फिर 180 दक्षिणावर्त। तो यहाँ से एंटी क्लॉक 135 जाएंगे, मतलब घड़ी की दिशा में नहीं, 6 के बाद 7 नहीं बजाना है, 6 के बाद 5 बजाना है, उल्टा जाएंगे 135 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 180 दक्षिणावर्त। अब 180 चाहे इधर भी जाओ, यहीं पे आना है सीधे, यहाँ पे आ गया। वह किस दिशा की ओर देख रहा है? ये दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दक्षिण। क्लियर? चलो सेकंड सवाल। ऐसे ही सब हल होंगे, केवल ये वाला ग्राफ बना लेना, इसमें घुमाते चले जाओ, सवाल खत्म हो जाएगा। संदीप ए से बी तक 2 किलोमीटर चलता है। अब ए से बी तक चलता तो है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि दिशा कौन सी है, तो हम अपने से मान लेते हैं। मान लो यहाँ ए है, यहाँ से चला है बी तक 2 किलोमीटर। ए से बी तक चलता है 2 किलोमीटर, फिर 90 अंश दाएं मुड़ता है। 90 अंश दाहिने इधर जा रहा है, दाहिने नीचे मुड़ेगा, एकदम ठीक 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। देखो 90 डिग्री बना, मतलब इस समय यहाँ पे है। 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है सी तक। इसकी दूरी कितनी हो गई? 3, बिंदु है सी। फिर 90 अंश दाएं 8 किलोमीटर डी। अब नीचे है तो दाएं इधर 90 डिग्री, मतलब सीधा रेखा, चला कितना? 3 किलो 8 किलोमीटर। तो ये 2 है, इससे ज्यादा चलेगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ 8 के डी पहुंच गया, डी तक चलता है। फिर 90 अंश फिर दाहिने घूमता है 3 किलोमीटर। अब इधर है दाहिने ऊपर, ये 3 किलोमीटर है, इसके बराबर तक जाएगा 3 किलोमीटर, बिंदु के तक पहुंचता है, ये बिंदु के है। फिर 90 अंश दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर एफ। अब उधर है 90 अंश दाएं मुड़ेगा इस साइड 4 किलोमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक चला 4 किलोमीटर, ये 4 के है, बिंदु एफ तक पहुंच गया है, ये ए है, बिंदु एफ तक पहुंच गया है। अब कह रहा है बताइए ए से एफ की दूरी, ये वाली दूरी बताइए। ये 3, ये 3, ये 2, ये 8। अगर ये 8 है तो यहाँ पर ये भी 2 होगा। 4 किलोमीटर चला है, 4 और 2 6, बचा कितना? 2। 8 माइनस 6 बराबर 2। 8 की दूरी 6 से घटा दिए, 2 किलोमीटर आया, क्योंकि आमने सामने पूछा तभी बराबर होगी। इसमें 2 किलोमीटर और जोड़ देंगे। 4 चला है, 4 2 6, 2 किलोमीटर की कमी है, वही 2 किलोमीटर आंसर आ गया। कितनी दूरी आई? 2। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट अगला। हाँ, ये ऐसे सवाल में इसलिए एक तो दे दिया हूं ताकि इसके बाद मैं पूछूंगा जो ऐसे भी आधारित होगा। ऐसे रहेगा तो आप लोग बता दो, इसलिए मैं दिया हूं। यदि 12:30 बजे की घड़ी पे घंटे की सुई 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 12:30 बजे अपने दिमाग में जरा एक चित्र बनाओ, ये मिनट की हो जाएगी और घंटे की लगभग ये हो जाएगी, यही होगी ना? ये सीधा तो रह नहीं सकता, विस्थापित होगी तो इधर ही होगी। तो ये क्वेश्चन पड़ेगा 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे यदि घंटे की सुई दक्षिण में, घंटे की सुई अभी ये दिशा में है, ये दक्षिण में जा रही है, अर्थात 1 2 तीसरी दिशा दक्षिणावर्त घूम रही है, क्लॉकवाइज में तीसरी दिशा। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? वो भी तीसरी दिशा दक्षिणावर्त जाओ, 1 2 3 पश्चिम उत्तर वाली दिशा आ गई, ये वाली दिशा। क्लॉकवाइज 3 दिशा। 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण में है, दक्षिणीय दिशा है, अभी यहाँ पे है, तो 1 2 तीसरी दिशा आई आगे, तो मिनट वाली किधर होगी? 1 2 तीसरी दिशा, हम भी आगे चले गए, तो ये दिशा पश्चिम दक्षिण हो गई। चलो पश्चिम दक्षिण। अगला। हाँ, ये थोड़ा सवाल भी बड़ा है, ये मैं लिखा भी था ताकि आप लोग इसको कर ले, इसको थोड़ा समझना है, नहीं कुछ परंतु थोड़ा सा समझ ले। सर मिनट से इस तरफ रहेगी सर, पश्चिम तो नॉर्थ हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा ना सर? इस तरफ से होगी ना, इस तरफ गई 12:30 भी ऐसे बज रहा है। क्लियर है? तो कह रहा है यदि घंटे वाली सुई दक्षिण में हो, दक्षिण नीचे होता है, तो ये घंटे वाली यहाँ है, तो ये अगर दक्षिण में होगी तो 1 दिशा 2 दिशा तीसरी दिशा, 3 दिशा बढ़ी है, तो मिनट वाली किधर होगी? मिनट वाली में 3 दिशा बढ़ाएंगे, 1 दिशा 2 दिशा तीसरी दिशा,
हाँ तो ये वाली दिशा हुई। तो इस तरफ वाली दिशा कौन सी होगी सर? ये पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर होगी ना? हाँ वही तो लिखा हूँ पश्चिम उत्तर। बोले आप पश्चिम पश्चिम बोले सर। बोला हमने पश्चिम, हाँ। लिखा पश्चिम उत्तर। दरअसल आपको बाल आया है ना तो थोड़ा वो तो उसके सामने मत बोला कर। बस गाने को करा था नाम बैठे मरियम बताइए। अब कह देना जो खाली हो उसको बैठ जाओ, तो ये थोड़ा उधर चला गया था, फिर नाम बताइए बैठे बस सब बैठा। एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की ओर कुछ दूर चलता है। कोई एक स्थान है, उससे कहाँ चलेगा? उत्तर की ओर। जरा आप लोग फिगर बनाओ, देखता हूँ कौन तक पहुँचता है यहाँ पर। उत्तर की ओर चलता है, कोई एक बिंदु ले लो और उत्तर की ओर उसको बढ़ा दो। उत्तर अर्थात ऊपर, परमात्मा के पास दूर चलता है। जहां से वह दाहिने मुड़ता है, एकदम से उसको दाहिने मुड़ाओ और फिर कुछ दूर तक चला दो। चल गया। अब वह चलने की दिशा से, मतलब जिस दिशा में चलते जा रहा है उस दिशा से 135 अंश दाहिने मुड़ता है। अब जिस दिशा से चल रहा है, जिस दिशा में जा रहा है वो, वहां से 135 अंश उसको दाहिने घुमा दो सीधा, क्लॉकवाइज 135 घुमा दिए, दाहिने मुड़ जाता है और 6 मीटर चलता है। इन दोनों की दूरी तो नहीं दी, परंतु इसका दे दिया कि 6 मीटर चलता है और अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। जब 135 अंश घूमता है दाहिने और 6 मीटर चलता है तो वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत किया। तो इससे तो एक बात साफ होती है कि त्रिभुज बनेगा। क्लियर है? तुम लोग के दिमाग में बन रहा है, तो मेरे दिमाग में बन रहा है। वास्तविक ज्ञान, स्मरणीय ज्ञान है तुम्हारे। मन ही मन में सब कुछ खत्म। प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। ज्ञात कीजिए उत्तर दिशा में वो कितनी दूरी तक चला था। जो उसने शुरुआत में उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था, तो कितनी दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ा था वो? उत्तर दिशा में चली गई दूरी बताओ। थोड़ा सा है, थोड़ा सा इसको समझ जाओगे, सवाल खत्म। कोई एक बिंदु लो, वहां से उत्तर ऊपर की ओर उठा दो, फिर दाहिने घुमा के कुछ दूर चला दो, फिर वहां से 135 अंश दाहिने मुड़ा के सीधा उसको अपने प्रारंभिक स्थान पे पहुंचा दो। उसकी दूरी 6 मीटर है। तो जो उसने पहले दूरी तय की थी सर्वप्रथम उत्तर वाली, वो भी 6 मीटर होती है। वो भी 6 मीटर। पहली बात तो यह संभव है, वो दूरी कभी 6 नहीं आ सकती और कुछ आ सकती, क्योंकि 6 तो कर्ण है, हाँ सर, लंबा आधार 5। यहाँ से मेजा गए, मेजा से करदहा गए, करदहा से तिखा मार के शुक्ला क्लासेस पे आ गए। तो ये जो तिखा मारे हो, तिरछा चले हो, इसकी दूरी 6 है। तो यहाँ से मेजा वाली दूरी बताएं। देखो क्या सटीक डायग्राम बना दिया मैंने। बताओ ऐसा बनाओ। मेजा वाला दूरी पता है? तुम तो मैथ की टॉपर हो, तुम बता लो। बता देखो, मैथ वालों के बस का है। अपन ठहरे रीजनिंग वाले, मैथ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग मैथ को रीजनिंग में सॉल्व करेंगे। जुगाड़ू है ना यूपी वाले, जहाँ कुछ नहीं चलता वहाँ जुगाड़ चलता है। इसलिए तो उत्तर प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी है। कौन सी? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। नाम ही दे दिए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। कर लोगे? आप लोग के अंदर वो सामर्थ्य है। आई नो दैट कि आप लोग बड़े से बड़ा तीर झेल लोगे। फिर ये क्या चीज है? छोटा सा सवाल है, ये निपटा लोगे। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। करोड़पति में स्थित क्या बताइए? 3 मीटर। क्या आंसर आएगा इसका? छोटा सा आंसर। 3 मीटर।
क्या 3√2 मीटर। 3√2 मीटर मेक पॉसिबल। और कोई ऑप्शन 3√2 या राइट आंसर। देखो कोई बिंदु है, उत्तर की ओर चलना शुरू किया है, दूरी नहीं पता, वी डोंट नो, तो मान लेंगे x चला होगा। यहाँ से फिर जब दाहिने मुड़ा, इसका भी नहीं पता है, x मान लेंगे। अब यहाँ से 135 जब घूमता है तो 135 यही वाली दिशा होगी, 90 45 135 यहाँ आएगा। जब कभी कंफ्यूजन हो ना, जहाँ पे है यहीं पे वाला बना लिया करो। तो यहाँ पे चल रहा है 90 या 45 135, ये वाली दिशा होगी 135, ये बाहर वाला 135। तो ये दिशा दे दिया है 6 मीटर, इसकी दूरी दे दिया है। तो इसका पूछा है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। तो ये दूरी पूछा है कि कितना होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार का वर्ग, x का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, 2x स्क्वायर इक्वल टू 6 के 36। तो x स्क्वायर बराबर 36 बाई 2 18। तो x बराबर 3 3 का 2 18 3√2। चलो अब होगा असली तांडव। मैं सिर्फ बोलूंगा, सॉल्व कौन करेगा? देखो मैं मोटिवेट कर देता हूँ किसी भी तरीके से। आप लोग ये अपने मन में न लिया रहे को मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो सवाल ही मत कहा करो मैं नहीं कर पाऊंगा। करना है एनी हाउ, गलत ही करोगे ना, कोई काट तो देगा नहीं, मार तो देगा नहीं, कोई चोरी तो कर नहीं लोगे, सवाल ही गलत करोगे ना, अगली बार सही करोगे। आजकल बहुत लोग YouTube पे देखते होंगे मोटिवेशनल स्पीकर जो मोटिवेट करते हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए मोटिवेट करते हैं कि एक के नीचे दो जोड़ो। बिजनेस होता है मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एक के नीचे दो जोड़ो वाला, इसलिए वो मोटिवेट करता है। मोटिवेट करके आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे। हम मोटिवेट कैसे करते हैं? जामवंत की तरह। डू यू नो दैट हु इज जामवंत? उनका ओरिजिनल था जामवान, जामवान उनका नाम का जो उच्चारण है वो जामवान है, लेकिन जामवंत सब कहते हैं, तो हम भी जामवंत कहते हैं हम लोग डिजिटल वाले। तो जामवंत ने मोटिवेट किया था किसको? बजरंगबली को। कहो नीच पति सुनु हनुमाना, काच पुसाजी रहा बलवाना, पवन तनय बल पावन सयाना, बुद्धि विवेक विद्या निधाना, गवन सुकाज कठिन जग माही, ताप गुण पाही। वो मोटिवेशन था। देखो वो उन्होंने नहीं कहा था कि हमने नीचे जुड़ा चला चाहते 8,000 का पैकेज में खरीद लो, दूसरे दिन तुम ऑडी खरीद ले, बस इसलिए वो मोटिवेट नहीं किए। वो सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर थे, सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर वही थे। बजरंगबली पैसा मोटिवेट किए एक छलांग में वहां पर, ये मोटिवेट है। इतना मोटिवेट कर दिया, भयंकर मोटिवेट कर दिए कि एक ही छलांग में उस पर। कहा जाता है जहां बजरंगबली उड़े थे वो जमीन धंस गई थी पाताल में, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। जहां से उड़े थे वो जमीनें धंस गई थी पाताल में, तो वेग से उड़े थे। राम काज लगी तब अवतार सुनते भय पर्वताकार। तो बोले कि तुम्हारा अवतार राम काज के लिए होता है। इतना सुनते कि जय बजरंगबली कर दिए, पहाड़ के समान ऊंचाई के हो गई, भाई हिम्मत पे चढ़े बैठे, जमीन घुस गई पाताल में और वो वहां पर। रावण कहता था ना हमें तपस्वी से डर नहीं लगता, हमें उस बंदर से डर लगता है जो पहली बार आया था लंका में। आखिर इतना उत्पाद कैसे मचा सकता है? तपस्वी तो मानो उनसे डर नहीं लगता, उससे डर लगता है जो बंदर से। तो आप लोग को मोटिवेट ऐसे ही होना है। मोटिवेट करके ये नहीं कहते कि हमारे बिजनेस में जुड़ो, मोटिवेट करके ये कहते हैं कि ऐसा सवाल दोबारा आया तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि करना आपको है। अब देखो इसी पे जितना मैं सवाल क्वेश्चन बोलूंगा ना सब ऐसे ही रहेंगे, करना आपको है। चलो पहले सवाल से मुलाकात करते हैं। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, यही वाला ग्राफ तैयार करो, 8 भुजा वाला, 8 भुजाओं से सुसज्जित जो ग्राफ है उसको तैयार कर लो। और एक आदमी का मुंह पश्चिम पे है, पश्चिम की तरफ तीर मार दो खट से। वह 45 अंश दक्षिणावर्त, फिर 180 दक्षिणावर्त, दक्षिणा दाएं, बामा बाएं, देखना भी नहीं किधर जाना है, दाएं हाथ की तरफ घूम जाओ। उसके बाद 180 दक्षिणावर्त, 45 दक्षिणा, फिर 180 दक्षिणा, उसके बाद 270 वामावर्त घूमता है। फिर 270 अंश वामावर्त,
घूमता है। तो बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? पश्चिम उत्तर। बहुत सही। मैंने कहा था सही आया हो, लेकिन आंसर तो आया। और आपको इतनी जल्दी दिखानी है, मोटिवेट इसीलिए किया ना कि तुरंत कूद पड़ो। सर पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण और पश्चिम उत्तर। और आओ आओ, 8 दिशाएं हैं, आओ जल्दी। 30 सेकंड का सवाल है। 2 लोग तो खड़े उतरे हैं, बाकी आप लोग क्या कर रहे हो? पश्चिम दक्षिण। और आओ, तुम तो अंदाज मारे हो, सब ये बोलते मैं बोल देंगे। कमा सुजीत बताओ, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। कितना? 270 बामावर्त। आजा सवाल, अब तो आजा, जल्दी करो, टाइम नहीं है। अगर इसमें 30 सेकंड ज्यादा लगाओगे, अगला वाला सवाल आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि अगली बार निकले टाइम आपको बंद हो जाएगा। गोला बना के घुमाना है तुम लोग यार एकदम। तुम लोग बजरंगबली वाले नहीं हो, या तुम लोग बजरंगबली नहीं हो, या तो मैं जामुन नहीं बन पा रहा हूँ। सर जी पूर्व। सर और? पश्चिम पश्चिम। दक्षिण की ओर। धीरे धीरे सारे ले लो, आखिर तो है। सर दक्षिण होगा। दक्षिण की ओर। सब धीरे धीरे ले लो, आखिर तो है, ये कहा जाएगा अपने अंदर में सब कैच कर लो। सर संख्या 7 है, 8 को कोई चलो स्टार्टिंग में एक मैं ले लूंगा जो बचे। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, चलो यहाँ खड़ा है वो। 45 दक्षिणावर्त, यहाँ पे आ गया। दक्षिण पश्चिम। सर जी दक्षिण पश्चिम। पूर्व की तरफ भी दूसरे कर सकते हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। इधर क्यों करोगे? जब मुंह इधर है तो ये रहेगा ना, इधर भी रहेगा तब भी तो इधर मुंह करेगा। चलो दिशा ही नहीं ले रहे हैं, वैसे कर दे रहे हैं। अब सही, चलो ये तो कुछ समझाने के लिए समझ जाओ। 45 अंक दक्षिणावर्त, फिर 180 दक्षिणावर्त। अब यहाँ से 180 है, यहाँ से अगर ऐसे मुड़ा है, यहाँ से 180 जाएगा तो ये दिशा आएगी। क्लियर है? मतलब यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर 270 वामावर्त। अब तू उल्टा 270 वामावर्त जा रहा है, यहाँ से जाएगा 180, फिर यही आ जाएगा 180 45, 225। उसके बाद 45। सही। दिशा कौन सी है? पश्चिम। पश्चिम। नेक्स्ट, मेरा मुख पूर्व की ओर है, सौ अंश दक्षिणावर्त। मेरा मुंह पूर्व की ओर है, 100 अंश दक्षिणावर्त। हाँ, फिर वहां से 145 वामावर्त। एक 145 वामावर्त। बताइए मैं किस दिशा की ओर उन्मुख हूं? दक्षिण। ओ सॉरी, उत्तर। सर पूर्व। पूर्व की ओर है, 100 अंश दक्षिणा, नीचे 45 45 90 100, यहाँ पहुंचा दक्षिणा। फिर उसके बाद 145 वामावर्त, उल्टा 145 45 45 90 45 135 145 उत्तर। फिर से बताइए सर। देख, मेरा मुंह पूर्व की ओर था, 100 अंश दक्षिणावर्त गया, 90 से यहाँ आया, एक अंश भी ज्यादा हो गया तो ये दिशा है। 100 अंश यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से 145 वामावर्त, उल्टा चलना है, 135 यहाँ पे आए, 145 है, 135 से 136 होगा तब भी यही आएंगे, 136 से 45 तक होगा तब भी आएंगे, उसके आगे भी होगा तब भी यही आएंगे, जब तक पूरा टोटल अगला कोण आ जाए 45 के पूरे। तो ये दिशा आपकी है।
सुबह के समय में बाग में टहल रहा था, मैं जाकर पहाड़ी पे टहल रहा था, मैं एक जगह खड़ा था और सूर्य को देखना चाहता था। मैं एक जगह खड़ा था और मैं सूर्य को देखना चाहता था। बताओ, मनुष्य की कल्पना देखो, सूर्य को देखना चाहता है। इसके लिए मैं पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 अंश मुड़ा। मतलब वहाँ 90 अंश मुड़ा। हाँ, सूर्य न दिखाई देने के कारण फिर घड़ी की दिशा में 270 अंश मुड़ा। 270। हाँ, सूर्य न दिखाई देने के कारण फिर मैं घड़ी की दिशा में 270 अंश मुड़ा। पहले घड़ी के उल्टे दिशा में 90 अंश मुड़ा था, फिर वहां भी सूर्य दिखाई नहीं दिए तो फिर घड़ी की दिशा में 270 अंश मुड़ा हो। अब वो सूर्य को देख सकता, मतलब अब साक्षात दर्शन हो रहे हैं। 180। बताइए, मैं पहले किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? तुम लोग क्या सोचे, क्या पूछे? पहले वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, यही निकालना है। जब सूर्य नहीं दिख रहे थे तब वो कोने के मुंह करके खड़ा रहा बेचारा। उत्तर पश्चिम। चलो, एनीबॉडी एल्स? मैं बताया ना, जब पहली स्थिति पूछे बात की दिया हो तो हम उल्टा तरफ चल देंगे, तुरंत आ जाएगा। जैसे हमें पहली स्थिति पूछ रहा है, कल ऐसी सवाल थी ऑफिस और घर वाली, तो उसका मैं तुरंत बता दिया था कि ऐसे होगा। वो उससे अपने दिमाग में उठाओ कि अगर कोई हमें पहले की स्थिति पूछ रहा है, जब शुरुआत हुई थी वो हमको नहीं पता है, जब हमको बात वाला है उसी को पकड़ के चलते हैं ना। सांप का मुंह पकड़ रहा है, सांप बहुत बड़ा में दिख नहीं रहा है, केवल पूंछ दिख रही है, पूंछ पकड़ के सीधे चले जाएंगे, मुंह तक तो पहुंच ही जाएंगे। दैट्स वही हाल है। चलो, ये तो बना हुआ, ये अपना ब्रह्मास्त्र बना रहता है हमेशा, क्यों? इसकी इसी से सब ये सॉल्व करोगे। अभी वो बोल रहा है कि अभी वो जिस दिशा में है सूर्य को देख सकता है, सुबह का टाइम है, अर्थात उसका मुंह अब पूरब में है। ये क्लियर है? अब पूरब में है। पूरब मुड़ने से पहले वो 270 अंश घड़ी की दिशा में मुड़ा था। तो कौन से दिशा में था? अरे वो तो पहले 90 अंश मुड़ा था, जब लास्ट में सूर्य देखा तब 270 घड़ी की दिशा में। तो पहले किस दिशा में था कि 270 अंश घूमने पे यहाँ आया होगा? 180 अंश यहाँ हो गया, यहाँ 200 नहीं, अभी भी नहीं पहुंचा, यहाँ पे रहा होगा वो, तब तो 270 अंश मुड़ेगा। यहाँ से किलो 270 आ रहा है क्या? 180 और 45 कितना होता है? 135। उसके बाद 135 45 जोड़ो, जोड़ते जाओ। 135 में 45 जोड़ो कि 270 हो जाएगा। 80 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 270 यहाँ पे होगा, आई थिंक ना। अरे मेरा मैथ वीक है, तुम लोग का थोड़ी है। 180 यहाँ आया, 180 में 45 जोड़ो, 225 में फिर 45 जोड़ दो, आ गया। अब यहाँ पे वो था, जब वो मुड़ा लास्ट में, यहाँ पे वो पहले नहीं था, 270 मुड़ने से पहले यहाँ था। उसके बाद क्या करा, कभी तो क्लॉकवाइज 270 घुमा तो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पहुंचा। इससे पहले वो घड़ी की उल्टी दिशा में 90 अंश घुमा था। तो यहाँ पे रहने पे कहाँ रहेगा? तो घड़ी के उल्टे दिशा में घूम के यहाँ पे आएगा। अगर वो यहाँ पे रहेगा, सब घड़ी की उल्टी दिशा में घूमा है, 9 बज रहा है, फिर 8 बजा है, फिर 6 बजा है, तो घड़ी के उल्टे दिशा में घूम के 90 अंश यहाँ पहुंचा था। इसका मतलब उसका शुरुआत में मुंह पश्चिम। अब चलो क्लियर करते हैं। अभी आपका मैंने बता तो दिया, उल्टा पकड़ के चलोगे सवाल आ जाएगा। अब इसको क्लैरिफाई कैसे करेंगे? मान लो सपोज दैट फर्स्ट टाइम पश्चिम दिशा में था, वो कह रहा है कि हम 90 अंश घड़ी की उल्टी दिशा में चले, तो यहाँ पे आ गया, सूर्य दिखाई नहीं दिए तो 270 घड़ी की दिशा में चले, यहाँ से 270 चलोगे आ जाएगा, सूर्य दिखाई दिए। क्लियर हो गया? पहले टाइम कहाँ था? पश्चिम। निकला कैसे? सीधा में पकड़ के उल्टा पकड़ के चल के आ गया।
ये मैं कल भी बताया था। लेकिन सर जी सीधा वाला समझ में आया होगा। तो सीधा वाला तभी आएगा ना जब जानकारी होगी, अगर जानकारी नहीं हो तो उल्टा ही आना पड़ेगा ना। मैंने क्या कहा कि अगर कुछ चीज हमको दिख नहीं रही है, उसका पिछवाड़ा दिख रहा है, वही पकड़ के चलो, वो आड़े पहुंच ही जाओगे, क्योंकि हमको दिख नहीं रहा किधर है ना। तो दिख नहीं रहा तो यही ट्रिक अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में 12 का अंक पूरब दिशा में है तो 9 का अंक किस दिशा में होगा? 12 का अंक पूर्व दिशा में है तो 9 का अंक किस दिशा में होगा? 9 का अंक हाँ, 12 पूर्व दिशा में है तो 9 का अंक किस दिशा में होगा? उत्तर उत्तर दक्षिण से दाएं अरे सर जी उत्तर सबका उत्तर आया है? यस सर। क्या आप लोग लगा क्या रहे हो अभी? तो ये तुम्हें क्या ऐसा क्या लगा है? लगा नहीं लगा हमारा है, आया है, झूठ मत बोल रहा। यहाँ पे ही पढ़ने आते हो। अभी 12 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा। अभी यदि कह रहा है कि 12 किधर हो? पूर्व में तो यहाँ आगे पर उसको 1 2 दूसरी दिशा अपनानी पड़ेगी। तो 9 किधर होगा? 1 2 दूसरी दिशा आगे बढ़नी होगी, तो एक दिशा में 9 हो जाएगा। साढ़े 12 बजने पर घंटा उत्तर में है, घंटा मतलब घंटे की सुई। यदि 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर में है तो 2:30 बजने पर, सॉरी 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सही हाँ, यदि 12:30 बजने पर जो घंटे वाली सुई है वो उत्तर दिशा में है तो 2:45 पर मिनट वाली सुई पश्चिमोत्तर में होगी। पश्चिमोत्तर, पश्चिम, पूरब उत्तर, आंधे आंधे और आएगा। नेताजी कैसे आप शांति हो? चुनाव बहुत दिन बाद है, वोट इतना विधायक जी का, इसके पापा विधायक के लड़ते हैं, अगले साल लड़ेंगे। ये सर जी अगली पंचवर्षीय में क्या तारीख ये लड़ेगा। आपकी सर जी वो कहते हैं मैं प्रचार हम करते 10 साल बाद में हम लड़ेंगे। हाँ, धीरे धीरे राजनीति में आएंगे। गौरव भाई ने राजनीति एक गांव है यहाँ पे कोणार्क की तरफ, बाप बेटा दोनों प्रधान लड़े थे। तब भी बेटा बाप हारा था केवल 9 वोट से, बाप बेटा दोनों हार गए थे, बाप जो हारा था 9 वोट से हारा था। सोचो इतना प्रतिद्वंदी था, बाप बेटा संग लड़े प्रधानी। चलो यार, ये सब जल्दी बता दिया करो तुम लोग, इतना बड़ा सवाल नहीं है, तुम लोग टाइम देते हो। 12:30 बजे घंटा उत्तर में है, 12:30 बजे ऐसे बजेगा। अगर ये घंटा उत्तर में है अर्थात 1 2 3 उल्टा चल दिया तो 2 अरे उत्तर चल रहा है, केवल 45 उल्टा चल दिया है। ये कहाँ सर, इस पे कहाँ 12:30? ये 12:30 है, ये तो 1 हो जाएगा सर, आप यही नहीं। घड़ी थोड़ी है, दिशा है ना। 12 से अगर 1 मिनट भी उधर हो गया तो इधर ही आएगा। उत्तर पे ये है 12:30 बज रहा है, हाँ। तो अगर घंटा यदि उत्तर में हो मतलब केवल 45 वर्ष पीछे, तो 2:45 पे ये बजेगा, ये तो मिनट किधर होगा? 45 पीछे। क्यों 45 पीछे? 2:45 कह रहा है ना जी, 45 तो ये है ना। तब यहाँ क्यों कह रहे हो? ऐसे कहो कि ये आप है। मेरी गलत बता दिए यहाँ पर। है तो लोग कहते हैं वीडियो होगा तो ये पूरा लंबा सर 45 वाला हल्का 30 से ही जाएगा। 9:45 सीधा सीधा सुई रहता है, घंटे वाली तिरछी रहेगी, मिनट वाली सीधी रहेगी ना। हाँ। 9:45 यहाँ पे होगा, ये वाली दिशा। सर जब ये किस तरफ घूम रहा है तो वो भी उस तरफ जाएगा सर, ये उल्टा हो जाएगा, ये बताइए। ये उल्टा गया है ना जी, उल्टी दिशा में, घड़ी की दिशा में थोड़ी घूम रहा है। 1 बजे से 12 बजे आया है, उल्टा गया है। घड़ी की दिशा में होता है सीधे जाता, तो एक घड़ी की दिशा में जाएगा, 9 10 बजाएगा। घड़ी की दिशा में नहीं घूमना है, उल्टा घूमना है ना।
इस दिशा में है, वो उल्टा घुमाया तो ये भी तो उल्टा घूमेगा, इसको क्यों सीधा कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। चलो नेक्स्ट, एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी वाली सुई पूर्व दिशा में है, 9 बजे का समय दर्शा रही है एक घड़ी। अगर छोटी वाली सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी वाली सुई किस दिशा में होगी? छोटी वाली सुई, दक्षिण होगी। छोटी वाली सुई, छोटी वाली सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी वाली सुई किस दिशा में? दक्षिण होगी। छोटी घंटे हाँ, घंटे वाली छोटी, छोटी वाली पूर्व में है तो बड़ी वाली सीधे जा रहे हैं। क्या? सीधे जा रहे हैं। सीधे जाए क्या? उल्टा नहीं जा रहा है। दिशा बता। दक्षिण की ओर। दक्षिण से। दक्षिण। देखो, जो दिमाग नीतू के पास है वो जरूरी नहीं कि सबके पास हो जाए, इसलिए तुम उसके जैसा बनने की कोशिश करो। तो अपन दिशा बताओ। वो नए नए खोज करती है। दक्षिण। चलो दक्षिण, आंसर दक्षिण। नेताजी क्या है? दक्षिण। हाँ दक्षिण, इधर लाइन से दक्षिण दक्षिण। पीछे तुम लोग को लिखते लिखते मर जाओगे किसी दिन। इसमें लिखना ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिखने लायक है। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। एनीबडी एल्स? तुम लोग तो बता ही चुके हो, दक्षिण आएगा जी। ये देखो 9 बज रहा है, क्लियर? तो ये 9 बजे छोटी वाली सुई इस समय पश्चिम में है और कह रहा है यदि ये पूरब में हो 180 अंश, ये 180 अंश ये रहा। मेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा दक्षिण की ओर है। मैं वामावर्त दिशा में 90 मीटर घूमता हूँ, सॉरी 90 अंश घूमता हूँ। हाँ वामावर्त 90 अंश घूमता हूँ और 30 मीटर चलता हूँ। इधर से जिधर घूमना उधर ही तो चलेगा। किधर घूमा ये भी तो नहीं बता। वामावर्त 30 मीटर चलता हूँ, फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर। उत्तर की ओर। हाँ, उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर। उत्तर में कितने अंश घूमोगे? 90 अंश। अब उत्तर की ओर डायरेक्ट घूमेगा तो 90 अंश में घूमेगा। हो गया। देखो दिशा बताया जाए या दाएं बाएं कहा जाए तो 90 डिग्री क्लियर है, उसमें क्या होगा? उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर, फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर, फिर पश्चिम की ओर घूमकर 60 मीटर। 60। हाँ 60। फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर। बड़ा चल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी हो गए। पश्चिम की ओर घूमकर कितना सर? 80 मीटर कहाँ से? बाईं ओर। 180 अंश। 80 अंश अंश तो कोई नहीं, बाईं ओर। बाएं दाएं दिशा बता दे तो 90 डिग्री क्लियर है। कितनी बार बताऊं तुम लोग को? अगर इस दिशा में है, बाएं घूम रहा है तो सीधे 90 डिग्री में घूमना है। यहाँ से 180 मीटर तक है। ये चाबी देना होगी और सुबह 7 को सामान सुबह रही है। अरे रही नहीं सुबह हम देख चले जाएंगे, घर पे देख चले जाएंगे। और हम बाइक ले गए थे वहाँ से हमारे घंटा मारे ना सवेरे। चलो ठीक।
80 मीटर बाईं ओर लास्ट में चला, 80 मीटर चलता हूँ। तो चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितना दूर हूँ? जहाँ से शुरू किया था वहाँ से अब कितनी दूरी पर है? दूरी तो बहुत तय किया बेचारा। अच्छा, आप लोग वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, शॉर्ट्स जो आता है, एक दिव्या त्रिपाठी मैम है, मेकअप की बहुत बड़ी दुकान, इसके दुकान को फेल कर देंगे वो। इतना ज़्यादा मेकअप खोद के आती है, वीडियो बनाती हैं वो। तो कमेंट सही वक्त फर्जी पढ़ती हैं। खान सर बोलते हैं कि फर्जी कमेंट पढ़ती हैं, वास्तव में फर्जी पढ़ती हैं। अब बताओ लाइव क्लास में कौन कौन लड़का ऐसा बोल देता होगा उनको, वो फर्जी कमेंट पढ़ती है, मैम आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ऐसा कौन बोलेगा? वो कोई बोलेगा? फर्जी कमेंट पढ़ती है वो चमगादड़ की बुआ की बिटिया वही नहीं जानती कि अगर वो मेकअप उतार दे तो दिख जाएगा, कोई दिख रहेगा उसको। सही है, फर्जी कमेंट पढ़ती है। क्या ऐसा गुरु हो तुम? क्या पढ़ाओगे? पढ़ाओगे बिगाड़ोगे? सब दूरी कितना बताना, मतलब स्थित है वहां से कि मतलब शुरू वो से? कह रहा है कि आरंभ करने के स्थान से, जहां उसने शुरू किया था वहां से अब कितनी दूरी पर खड़ा है? आरंभ ही प्रचंड है, जहां से आरंभ किया था वहां से अब जहां अंत किया है उसकी दूरी कितनी है बताना। देखो कंपटीशन में मैं रीजनिंग की जिम्मेदारी ले सकता हूं, अगर गलत करके आए तो पटक पटक के मारेंगे। प्रारंभ में किस दिशा में होता? साउथ के मुंह से वो हाँ, हो गया। सवाल शुरू बताया था ना, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। दक्षिण को बताओ दीपिका कितना है? 40। चलो आज लिखता जाऊंगा मैं। एक का आंसर 40 मीटर, तुम्हारा 45, 50, उसके थोड़ा पहले 55, 35। 35, 30 में कौन है 30 में? अभी करते क्रम में आ रहा है ना, तो 30 आएगा किसी नेताजी 30। अच्छा 1 मिनट अभी लो। सुजीत क्या होगा? इस तरह से कन्याओं बताओ क्या ऑप्शन लिखूं? क्या आंसर है? आया ही नहीं। अभी जब ग्राफ बनेगा ना तो कहेंगे अभी जब ग्राफ बन जाएगा ना तो कह रहा है इसमें तो कुछ था ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहे। ऐसे लगता है लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सीधा घुमाते जाओ। लास्ट में जाके लास्ट बहुत से तुम सीरीज फॉलो कर रही हो लेकिन कुछ ज्यादा फॉलो कर दी। 30 आना चाहिए तो 30 आ गया। और आओ। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि पहली लाइन बोला कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, तो बस ऐसे तीर मार दो तो छोटा सा दक्षिण की ओर, केवल मुंह बस है, चला नहीं है, केवल मुंह बस उसका दक्षिण तरफ है, तो छोटा तीर होना चाहिए। मिटाते मिटाते समझ गए। सही है। अब सही है, वाह। अरे मेरे तो थोड़ा थोड़ा आर्टिस्ट भी है, क्या लगता है मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ अपने अंदर की प्रतिभा को। मैं वामावर्त दिशा में 90 अंश, वामावर्त अर्थात बाएं नीचे है तो बाएं इधर मुड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ेगा, कहाँ चला आएगा? इस दिशा में। क्लियर? मैं यहीं से मुंह नीचे है, यहीं से मैं इस तरफ मुड़ा, 90 डिग्री मुड़ गया। दूरी कितनी तय की मैंने? 30 मीटर। तो ये डिस्टेंस 30 हो गया, एक लाइन क्लियर। देन फिर उत्तर की ओर घूमकर 40 मीटर, तो उत्तर कितने ऊपर? 40। अब यहां पे पहुंच गया। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 60, पश्चिम इधर 60, 30, 30, 60, 50 मीटर सर। 60 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 80, अब बाएं मुड़ेगा, ये दाएं नीचे बाएं 80, 40, 40, 80, यहां पे पहुंच गया। अब कह रहा है कि जहां से चलना आरंभ किया तो वहां की बीच की दूरी, यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है। तो ये देखो त्रिभुज सा बनता है कि नहीं, इसको अगर हम ऐसे करें
अब ये भुजा आपको पता चल जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ की दूरी पूछ रहा है, अगर ये पूरा 60 है, ये 30 है, तो ये 30 हो गया। ये पूरा 80 है, ये 40 है, तो ये भी 40 हो गया। 4 2 16 30 6 90 16 9 25 50 इसका है 40 का वर्ग 29 का वर्ग 1600 900 1600 900 2500 2500 का वर्गमूल 50 मीटर आंसर। ठीक है, अपने बोलोगे कितना टाइम हो रहा है? 4 एक क्वेश्चन और ले लो, उसके बाद छुट्टी। देखो ब्लड रिलेशन तो पढ़ा चुका हूँ, इसमें भी एक टाइप की नहीं है तो पढ़ा चुका हूँ। ब्लड रिलेशन पढ़ा चुका हूँ तो जरूरी नहीं है पढ़ाऊँ ना, क्या बार बार पढ़ाऊँ? कभी कुछ फंसेगा दे देंगे ना। चलो इसके बाद पदों का अनुक्रम पढ़ाते हैं, किस क्रम से कौन सा पढ़े। एक क्वेश्चन लास्ट और ले लो। मीरा टी से सीधे यू तक जाती है 4 फीट दूरी पर। यही वाला है, वो वाला नहीं है। मीरा टी से यू तक जाती है 4 फीट दूर। वहां से 90 अंश बाएं मुड़ी, डब्ल्यू तक जाती है 4 फीट। फिर वहां से 90 अंश दाएं मुड़ी, पी तक जाती है 3 फीट। 3 फीट। फिर 90 अंश दाएं मुड़ी, क्यों तक जाती है 1 फीट। 1 फीट। हाँ, क्यों तक। सारी डिस्टेंस फीट में ही है। क्यों तक जाती है 1 फीट। फिर 90 अंश बाएं, हाँ, वी तक जाती है 1 फीट। बड़ी मेहनती लड़की है मीरा। फिर 90 अंश दाएं मुड़ी, ओ पर पहुंची 3 फीट। आखिर गलती करने का तरीका भी तो उसे आता है जो दे रहा है सवाल। इतना घुमा देंगे आप लोग गलती कर ही दोगे। ऊपर मुड़ी दाएं मुड़ी 90 अंश, ओ पर पहुंची 3 फीट की दूरी पर। ओटी के बीच की दूरी। सवाल इतना इजी पूछ लेता है ना, मन करता है कि तो थप्पड़ घुमा के मारो इसको लिखने वाले। इतना घुमाया सिर्फ ये पूछने के लिए, ये कुछ हार्ड पूछे होते। 8 फीट 7 फीट। हाँ। बताओ लास्ट सवाल है। आज इस सवाल की अंतिम यात्रा में शामिल हो आप। जो कुछ क्वेश्चन होगा आप लोग देख ही रहे हो। हर टॉपिक का एक टॉपिक का वीडियो डाले हैं, पढ़ लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 5 आया आंसर 5 आया है। टी और ओ तक ओटी के बीच की दूरी पूछ रहा है। ओटी कर दो चाहे टीओ कर दो। नहीं है बाकी किसी का। दिव्या करो। दिव्या इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना।
ग्राफ बनाते जाओ, सवाल आता जाएगा। रीजनिंग प्याज के जैसा है, खोलते जाओगे खुलता चला जाएगा। लास्ट में पकड़ाएगा क्या? बाबा जी का ठुल्ला। क्योंकि प्याज पूरा खोलते तो कुछ रहता ही नहीं, तो पूरा नहीं खोलना है, जहाँ तक अपने को मिल ना जाए, ऊपर का छिलका उतारना बस। चलो बोलो सवाल। अक्षर सवाल बोलो। हाँ, टी से सीधे यू तक जाती है 4 फीट। अब हमको पता नहीं किस दिशा में जाती है, दिशा हमसे पूछा भी नहीं है, दूरी पूछा है किधर ले जाओ, ऐसे ही ले गए। टी से यू तक 4, टी से यू 4, और वहां से 90 अंश बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ेगी ऊपर 90 डिग्री, दूरी 4 फीट डब्ल्यू तक। उसके बाद फिर वहां से 90 अंश दाएं मुड़ी, इधर कितनी दूरी? 3 3। नाम क्या? पी। चलो अगला 1 फीट क्यों तक? वह इधर फिर क्यों तक जाती है, फिर 1 फीट क्यों तक जाती है। 1 फीट किधर? 90 अंश मुड़ी लेके 90 अंश दाएं, बाएं, दाएं दाएं मुड़ेगी, नीचे आएगी 1 फीट मान ये क्यू तक। चलो और फिर 90 अंश बाएं मुड़ती है, नीचे है ये दाहिना, ये बायां, इधर जाएगा क्या? बाएं है ना, तुम लोग देखो क्या लिखे हो लोग बच्चे। पी से क्यू तक हो गया, 3 फीट पी तक जाती है, फिर 90 अंश मुड़कर 1 फुट 90 अंश दाएं मुड़ने को कहा है, और 1 फुट चलकर क्यू तक जाती है। 90 अंश दाएं मुड़ती है, 1 फुट चलकर क्यू तक जाती है। चलो यहाँ तक सही है। फिर 90 उसके बाद फिर 90 अंश बाएं मुड़ती है, बी तक जाती है। 90 अंश बाएं इधर है तो इस साइड मुड़ेगी केवल 1 फीट। नाम क्या रख दिया था इसका? बी। बी। उसके बाद फिर क्या रहा है? 90 अंश दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, अब इधर है तो दाहिने नीचे 3 किलोमीटर, 1 3 1 4 इसके बराबर 3 फीट सर। अरे भाई नाम क्या रखा है? ओ। अब पूछ रहा है टी से ओ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो इसमें है क्या? 4 इधर है, 3 7 और 1 यहाँ 8, तो ये 3 और 1 4 यहाँ की दूरी हो जाएगी, ये पूरी दूरी 8। अब ये दूरी अगर पूछा जाए तो 3 और 1 4, 1 फीट ये भी हो गए। ये दूरी पूछा जाए तो 1 फीट यहाँ चला है तो 1 फीट यहाँ पे चल जाएगा, तो यही 3 और 1 फीट की 4 की दूरी ये आ गई। ये आमने सामने भुजा बराबर हो गई, 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए, पूरा 3 और 1 4, तो बना रहा है वर्ग ही। तो 4 फीट इधर है, 4 फीट इधर है, 8 फीट की दूरी। नेक्स्ट है रैंकिंग पढ़ाई निकल से।